नबूवत के 10वें साल मक्का की तपती हुई वादी में गम के गहरे बादल उस वक्त मंडलाने लगे जब शोबे अबी तालिब की 3 साला कठिन महसूरी के असरात जिस्मानी तौर पर नुमायां होने लगे। तारीख तबरी के मुताबिक इसी साल कबीला बनी हाशिम के सरबराह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक चचा अबू तालिब की तबीयत महसूरी की सख्तियों की वजह से निहायत नासाज हो गई। इस मुआशी बाइकाट ने बूढ़े अबू तालिब की सेहत को इस कदर मुतासिर किया था कि वो बिस्तर इलालत पर आ गए और मक्का के सरदारों में खुलबली मच गई। सही बुखारी की हदीस नंबर 3884 में मरवी है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। आपने अपने चचा से निहायत मोहब्बत से इल्तिजा की कि ए चचा, आप सिर्फ एक बार कलमा तौहीद पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह के दरबार में आपकी मग़फ़िरत की गवाही दे सकूं। इस मौके पर वहां मौजूद मुशरिकीन के सरदार अबू जहल ने अबू तालिब को गैरत दिलाई कि क्या वो मरते वक्त अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ देंगे। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद आखिरी वक्त में यही कहा कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही वफात पा रहे हैं। अबू तालिब का असल नाम अब्द मुनाफ था और वो मक्का के एक नहायत बाअसर सरदार थे जिन्होंने नबूवत के 10वीं साल शव्वाल के महीने में दाई अजल को लब्बैक कहा। उन्होंने 8 साल की उम्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी और 40 साल तक मुशरिकीन के हर वार के सामने आपकी सबसे बड़ी ढाल बने रहे। सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने इस वाक़े की मुनासबत से इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के ईमान न लाने पर शदीद गमज़दा थे और उनकी मग़फ़िरत की ख्वाहिश रखते थे। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि हिदायत का इख्तियार सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के पास है और इंसान सिर्फ पैगाम पहुंचाने का जिम्मेदार बनाया गया है। अभी अबू तालिब की वफात के जख्म ताज़ा ही थे कि सिर्फ 3 रोज बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात हजरत खतीजा बिन्ते खुवैलिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। सीरत इब्ने हिशाम के मुताबिक हजरत खतीजा ने नबूवत के 10वीं साल रमजानुल मुबारक के महीने में वफात पाई और उन्हें मक्का के कब्रिस्तान मुअलीज में सुपुर्द खाक किया गया। हजरत खतीजा कबीला बनी असद से ताल्लुक रखने वाली एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद ताजरा थीं जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 3820 में जिक्र है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने हजरत खतीजा के लिए अल्लाह का सलाम पहुंचाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह ने खतीजा के लिए जन्नत में मोतियों का एक ऐसा महल तैयार किया है जहां ना कोई शोर होगा और ना ही कोई थकन। हजरत खतीजा ने 25 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपनी तमाम तर दौलत इस्लाम की तरवीज और मुसलमानों की मदद के लिए वक्फ कर दी। तारीख तबरी के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 अजीम हस्तियों की जुदाई के सदमे की वजह से इस पूरे साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। अबू तालिब की वफात से आपकी बैरूनी ताकत और खानदानी तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया था, जबकि हजरत खदीजा की वफात से आपका अंदरूनी सुकून और घरेलू सहारा छिन गया। मक्का के मुशरिकीन जो अब तक अबू तालिब के रोब की वजह से बराह रास्त हमलों से कुतराते थे, अब वो बिल्कुल बेलगाम होकर सामने आ गए। मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा पाकर जिस्मानी अजियतों का सिलसिला इस कदर दराज कर दिया कि एक बार किसी बदबख्त ने सरे आम आपके सरे मुबारक पर मिट्टी फेंक दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर तशरीफ लाए तो आपकी साहिबजादी हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद तड़प उठे और रोते हुए आपका सर मुबारक धोने लगी। हजरत फातिमा जो कि अहले बैत की मरकजी शख्सियत और जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो मक्का में नबूवत से 5 साल कबल पैदा हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ए बेटी, रो नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तेरे बाप की हिफाजत करने वाला है। हजरत फातिमा ने निहायत कम उम्री में ही मक्का के इन तमाम मसाइब को बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त किया और अपने अजीम वालिद की एक माँ की तरह खिदमत की, जिसकी वजह से आप उन्हें उम्मे अबीहा कहते थे। इस गम के दौर में हजरत फातिमा अपने वालिद के लिए सबसे बड़ी रूहानी तस्कीन का बाइस थीं, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहती। सही बुखारी की हदीस नंबर 2।
140 में एक दर्दनाक वाकया बयान हुआ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल के कहने पर उकबा बिन अबी मुईत ने ऊंट की ओझड़ी आपकी पीठ पर रख दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और इस भारी बोझ की वजह से सर मुबारक नहीं उठा पा रहे थे, जबकि मुशरिकीन पास खड़े हंस रहे थे। हजरत फातिमा को जब इत्तला मिली तो वो दौड़ती हुई आईं और उन्होंने वो गिलाजत आपकी पीठ से हटाई और मुशरिकीन को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदसलूकी के बाद काबा के सहन में खड़े होकर बुलंद आवाज से कुरैश के इन जालिम सरदारों का नाम लेकर अल्लाह से फरियाद की। आपने फरमाया कि ए अल्लाह, तो अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया और वलीद बिन उतबा को अपनी पकड़ में ले ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने उन तमाम अफराद को बाद में जंगे बदर के दिन मट्टी में लथपथ मरा हुआ देखा जिनके नाम आपने उस दिन लिए थे। अबू लहब, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, उसने अबू तालिब की जगह कबीले की सरदारी संभाली, लेकिन इसकी दुश्मनी पहले से भी ज्यादा शदीद और संगदिलाना हो गई। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक अबू लहब ने एलानिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदानी हमायत खत्म करने का ऐलान कर दिया ताकि कोई भी शख्स आपको नुकसान पहुंचाए तो उससे बदला ना लिया जाए। मक्का की गलियों में अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चलना भी दुश्वार हो गया था, क्योंकि हर तरफ से पत्थरों और गालियों की बौछार होने लगी थी। इस तन्हाई और गम के माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हजरत सौदा बिनते जुमा तशरीफ लाएं ताकि घर के उजड़े हुए सुकून को दोबारा बहाल किया जा सके। हजरत सौदा बिनते जुमा कबीला बनी आमिर से ताल्लुक रखती थीं और उन्होंने इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल करके हबशा की तरफ हिजरत की कठिन आजमाइश झीली थी। जब उनके शौहर का हबशा से वापसी पर इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई और घर की देखभाल के लिए उनसे निकाह फरमाया। हजरत सौदा बिनते जुमा एक निहायत साबरा और सखी खातून थीं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादियों की परवरिश की जिम्मेदारी निहायत अहसन तरीके से संभाली। वो पहली खातून थीं जिनसे हजरत खतीजा की वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और उन्होंने कसम परसी के इस दौर में आपका भरपूर साथ दिया। मक्का के मुसलमान जो पहले ही जुल्म का शिकार थे, अब अपने कायद को इस कदर गमजदा देखकर खुद भी शदीद ज़हनी और कल्बी कर्ब में मुब्तला हो गए थे। सूरह अश-शरह की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने इस मुश्किल घड़ी में अपने हबीब को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का की जमीन तंग कर दी गई थी और बज़ाहिर कामयाबी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि ये गम और दुख के दिन आर्जी हैं और बहुत जल्द इस्लाम की कामयाबी और नुसरत का वो सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हजरत उम्मे ऐमन, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाली हबशी लौंडी थी, उन्होंने भी इस साल आपकी बहुत ज्यादा खिदमत और दिलजोई की। हजरत उम्मे ऐमन का असल नाम बरका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी माँ के बाद दूसरी माँ करार देते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपका साथ दिया था। इस गम के साल में हजरत उम्मे ऐमन ने घर के तमाम मामलात को संभाला और आपकी साहिबजादियों के लिए एक शफीक साय की तरह मौजूद रहे। मक्का के दीगर सहाबा इकराम जैसे अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब भी इस मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक दीवार बनकर खड़े रहे। अबू बकर सिद्दीक, जो कबीला बनी तीम के मुअज़्ज़ज़ फर्द थे, उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा और गरीब मुसलमानों की मदद में सिर्फ कर दें। मुशरिकीन की बदतमीजियां इस कदर बढ़ गई थीं कि अब वो आपके घर के अंदर भी कोड़ा फेंक देते थे, मगर आप सब्र और इस्तिकामत का पैकर बने रहे। नबूवत का ये 10वां साल मक्का की तारीख का सबसे तारीख साल साबित हुआ, जहां मुखलिस साथियों की जुदाई ने इंसानी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा किया। आप अक्सर हजरत खतीजा की याद में आंसू बहाते और उनकी वफात के बाद भी उनकी सहेलियों को तहाइफ भेजकर उनके साथ गुजारे हुए वक्त की कदर करते। अबू तालिब की कमी आपको इस वक्त महसूस होती जब मक्का का कोई औबाश सरआम आपसे बदतमीजी करता और आपको बचाने वाला कोई खानदानी सरदार मौजूद न होता।
तारीख तबरी के मुताबिक जब मक्का में दावत के तमाम रास्ते बज़ाहिर बंद नजर आने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर निकलकर हक की आवाज बुलंद करने का इरादा किया। आपका कल्ब मुबारक इस यकीन से लबरेज था कि अगर मक्का के लोग हक को झुटला रहे हैं तो अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और कहीं ना कहीं सच्चाई की कदर करने वाले जरूर मिलेंगे। इस फैसले ने इस्लाम की तारीख में एक नए और इंतहाई अहम बाब का आगाज किया जो मक्का की वादियों से निकलकर दूर दराज इलाकों तक फैलने वाला था। गम के इस साल ने मुसलमानों को यह सबक दिया कि हक की राह में सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी अजीज तरीन हस्तियों की जुदाई है जिसे सब्र से बर्दाश्त करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित किया कि अल्लाह पर तवक्कुल ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को बड़े से बड़े हादसे में भी टूटने नहीं देता। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के उन संदल सरदारों से मायूस होकर एक ऐसी बस्ती का रुख करने का सोचा जहां के बारे में मशहूर था कि वहां के लोग मेहमान नवाज और बहादुर हैं। मक्का की पहाड़ियों से निकलकर अब वो काफिला हक एक ऐसी मंजिल की तरफ गामजन होने वाला था जहां खून के प्यासे दुश्मनों की जगह पत्थरों की बारिश उनका इस्तकबाल करने वाली थी। इस नए सफर में क्या क्या आजमाइशें छुपी थीं और किस तरह एक अजीम मोजज़ा उन तमाम गमों का मदावा बनने वाला था, उसका तसव्वुर अभी किसी के जहन में न था। वादी ताइफ के सर्द पहाड़ों के पीछे एक ऐसा होलनाक वाकया छुपा था जो तारीख इस्लाम का सबसे सब्र आजमा इम्तिहान साबित होने वाला था।